भारत का संविधान सिर्फ मुसलमानों के ही नहीं, किसी को भी 4 शादियां करने की इजाजत नहीं देता और ना ही संविधान में ऐसा कोई अनुच्छेद है। दरअसल देश की आजादी से पहले वर्ष 1937 में ब्रिटिश हुकूमत ने एक कानून बनाया जिसका नाम था द मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट, जिसे शरीयत एक्ट भी कहते हैं। और इसे इसलिए बनाया गया क्योंकि उस समय भारत में मुसलमानों की शादी, तलाक और विरासत के नियम इलाकों के हिसाब से अलग अलग होते थे। इसलिए मुस्लिम नेताओं ने मांग की कि हमारी जिंदगी के निजी मामलों में शरीयत कानून को लागू किया जाए। तब ब्रिटिश सरकार ने शरीयत एक्ट 1937 पास किया, जिसमें प्रावधान किए गए कि मुसलमानों की शादी, तलाक, विरासत, परिवार से जुड़े मामलों में शरीयत लागू होगी। यानी मुस्लिम पुरुषों को 4 शादियों की अनुमति, तलाक, विरासत और निकाह से जुड़े नियम सब शरीयत एक्ट 1937 से आते हैं। शरीयत एक्ट संविधान का हिस्सा नहीं है, पर यह संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त जरूर है, क्योंकि संविधान कहता है कि जब तक कोई पर्सनल लॉ संविधान के खिलाफ नहीं जाता, राज्य उसे लागू रहने दे सकता है। लेकिन साथ में संविधान ने यह अधिकार भी दिया है कि राज्य चाहे तो पर्सनल लॉ को कानून बनाकर बदल भी सकते हैं, जैसे ट्रिपल तलाक पर बैन, उत्तराखंड में यूसीसी लागू करना और अब असम में पॉलीगोमी लॉ। ये सभी कानून संविधान के उसी अधिकार का हिस्सा है। शरीयत एक्ट संविधान का अधिकार नहीं है, ये ब्रिटिश कानून है, राज्य इसे बदल भी सकते हैं। और यही वजह है कि असम की हेमंत बिस्व शर्मा सरकार ने शरीयत एक्ट के पॉलीगोमी वाले हिस्से को चुनौती देते हुए एक नया कानून पास किया है। सरकार कहती कि ये कानून पर्सनल लॉ के खिलाफ नहीं, बल्कि महिलाओं के अधिकार और सुरक्षा के लिए है। लेकिन विरोधियों का दावा है कि सिर्फ एक बहाना है। असल लक्ष्य तो ये है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ पर स्टेप बाय स्टेप नियंत्रण किया जाए।